बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों को नमस्ते भारत यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न का स्मरणीय तथ्य बताने जा रहे हैं। यह आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको यह याद हो जाएगा और यह स्मरणीय तथ्य आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बहुत मददगार होगा। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। यह एक भौतिक कारण है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। परावर्तित किरणें वह होती है जो माध्यम में से गुजरकर वस्तु से टकराकर वापस माध्यम में आती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं तथा आपतन कोण एवं परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसे परिवर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। समतल दर्पण में बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन वक्र तल पर होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। किसी गोले के केंद्र को उस लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। किसी लेंस दर्पण के मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। किरणों का पथ से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। वह यंत्र जो छोटी वस्तु को काफी बड़ा करके देखता है उसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने वाले यंत्र को दूरदर्शी यंत्र कहते हैं। लेंस का सूत्र है 1/v - 1/u बराबर 1/f, जहाँ v बराबर लेंस के प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर बीम की दूरी और फोकस f बराबर फोकस दूरी। अपवर्तन का नियम। पहला, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है। दूसरा, आपतित किरणें, अपवर्तित किरणें और अभिलंब एक तल में होते हैं। गोलीय दर्पण का आवर्धन m बराबर -v/u यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो तो कोष्ट -m तथा काल्पनिक हो तो कोष्ट +m होता है। सभी प्रकार के परावर्तित पृष्ठ परिवर्तन के नियम का पालन करते हैं। अपवर्तित पृष्ठ अपवर्तन के नियम का पालन करते हैं। गोलीय दर्पण तथा लेंस के लिए नई कर्तीय चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है। श्वेत प्रकाश का विभिन्न 7 रंगों में बांटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसे स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। आँख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेत्र गोलक लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है। कॉर्निया और एक्स ह्यूमर प्रकाश की किरणें का अपवर्तन करते हैं। क्रिस्टलीय लेंस बीम बनने में सहायक होता है। रेटिना अति संवेदनशील झिल्ली है जिस पर असंख्यक प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। आँख में बहुत निकट की वस्तु का रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है जिस कारण वह धुंधला दिखाई पड़ता है। पढ़ने के लिए आँख को पृष्ठ से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। लगभग 60 वर्ष की आयु में
निकट दृष्टि बिंदु लगभग 200 सेंटीमीटर हो जाता है। इसलिए इस आयु वर्ग को पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। विभेदन सीमा के प्रतिलोम को सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। दूरदृष्टि दोष में नज़दीकी की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनता है। इसलिए इस दोष के उपचार हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इसके निराकरण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समजन क्षमता कहलाती है। आवेश का मात्रक कूलम है। एक कूलम आवेश के लिए 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। एक मात्रक धन आवेश को अंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। चालक के छोरों के बीच का विभवांतर वह विद्युतीय कारक है जो चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर अग्रसर होने को बाध्य करता है। इस विद्युतीय कारक को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टे 1 कूलम। विद्युतीय आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा का परिमाण परिपथ में प्रति सेकंड गुजरने वाली आवेश की मात्रा धारा बराबर आवेश बट्टे समय होता है। धारा की इकाई एम्पीयर है। यदि परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश बहे तो परिपथ में धारा 1 एम्पीयर होगी। किसी चालक का प्रतिरोध इसके सिरों में विभवांतर V तथा इससे प्रवाहित धारा I का अनुपात है। R बराबर V बट्टे प्रतिरोध की इकाई ओम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।